संजना अगली सुबह फ्लाइट लिए दिल्ली चली गई। मीडिया में खबर फैल गई कि अभिमान और संजना का ब्रेकअप हो गया। हीर ने सबसे पहले अभिमान को कॉल लगा, उससे पूछा, क्या हुआ? ये मैं नया क्या सुन रही हूँ टीवी पर? अभिमान ने कहा, संजना आपको भी पसंद नहीं थी, सच मान लो माँ। हीर बोली, लेकिन वो तुम्हारी पसंद थी। अभिमान ने कहा, हाँ लेकिन मैं गलत था। जब भी लड़की का मामला होता है मैं गलत क्यों हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता। हीर उसे समझाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है अभिमान। देखना बहुत जल्द तुम्हारे हिस्से में जो खुशी लिखी है तुम्हें मिल जाएगी। अभिमान ने कहा, होप सो माँ। अभिमान हीर से बात कर ही रहा था कि घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने आरव था। माँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभिमान ने कहा और फोन रखा। आरव कमरे में आया और अभिमान से पूछा, कमरा क्यों बदल दिया? अभिमान ने कहा, कल रात को संजना से ब्रेकअप करके रूम बदल दिया। आरव ने पूछा, तो मीडिया सच कह रही है? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई। पर क्यों? चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया? आरव ने पूछा। अभिमान ने कहा, मैं रूही को पसंद नहीं, नफरत करता हूँ। आप सबको पता है, लेकिन संजना के मुंह से उसके बारे में गलत नहीं सुन पाया और ब्रेकअप कर लिया। आरव चौंक गया। वो बोला, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इज्जत रखने के लिए तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ली? अभिमान ने कहा, हाँ कुछ ऐसे ही है। आरव उसे शाबाशी देते हुए बोला, वाह मेरे शेर, मान गए तुझे। क्या तुम पक्का अभी भी रूही से प्यार नहीं करते? उसका जवाब अभिमान ने दिया, प्यार कम हो सकता है लेकिन पूरी तरह चला नहीं जाता। आरव हाँ में गर्दन हिलाकर बोला, आई सी। फिर घड़ी में टाइम देख आरव ने कहा, नाश्ता करने चलो, फिर घूमने चलते हैं। अभिमान ने कहा, मुझे 15 मिनट दो, मैं नहा कर आता हूँ। आरव कमरे से निकलते हुए बोला, ठीक है, ज्यादा लेट मत होना। हाँ भाई, अभिमान बोला और दरवाजा बंद कर लिया। नहा धोकर तैयार हुआ और नाश्ता करने चला गया। वहां आरव, पंखी, संतोष और रूही ऑलरेडी बैठकर खा रहे थे। सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए अभिमान एक कुर्सी पर बैठ गया। वो सबसे बात कर रहा थे लेकिन रूही को छोड़कर। रूही भी संतोष से बात करने में बिजी हो गई। आरव सबको शांत देख बोला, मेरे फ्रेंड का एक कैसीनो है यहाँ, शाम को वहां चलते हैं। पंखी ने सबसे पहले हाँ कहा, फिर अभिमान ने, उसके बाद संतोष ने। लेकिन रूही चुप रही। तुम भी चलो रूही, आरव ने कहा। रूही बोलने लगी, जी वो। उसकी बात काटते हुए पंखी बोली, रूही भी चलेगी साथ में। रूही ने पंखी की ओर देखा तो पंखी उसे आंख मार अपने साथ आने को कहा। ठीक है, रूही बोली। दोपहर को पंखी रूही को अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। पंखी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि रूही एंजॉय करे। इसके लिए वो उसे एक मॉल भी ले गई। दोनों ने नए कपड़े खरीदे। शाम के कैसिनो के लिए रूही ने अपने लिए एक गोल्ड कलर का ड्रेस लिया, जो काफी सुंदर था। कई दिनों बाद रूही ने ऐसा कोई ड्रेस पहना होगा। रूही खुद को आईने में देखते हुए बोली, ये ड्रेस बहुत, पंखी ने कहा, सुंदर है, अच्छी लग रही हो। रूही पीछे का दिखाते हुए बोली, बैकलेस है। पंखी उसके बाल खोलते हुए बोली, प्रॉब्लम सॉल्व। रूही के बाल काफी लंबे थे, उसके कमर तक आते थे। रूही ने कहा, लेकिन यार। पंखी ने कहा, रिलैक्स पंखी, हम सब तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा अभिमान है। रूही बोली, अभिमान मेरे साथ नहीं है। पंखी ने कहा, पक्का? क्या तुम्हें सच में लगता है अभिमान तुम्हारे साथ नहीं है? तुम्हें देखते ही 2 दिन के अंदर अपनी 2 साल की रिलेशनशिप तोड़ दी। तुम दोनों 9 साल पहले अलग हुए लेकिन आज भी एक दूसरे को चुपके से प्यार से देखते हो। तो अब बताओ, क्या सच में तुम्हें लगता है अभिमान तुम्हारे साथ नहीं है?
रूही ने कुछ नहीं कहा। वो आईने में देखते हुए बोली, आप जानती है अच्छे से कि मैंने अभिमान के साथ ब्रेकअप क्यों किया। पंखी बोली, जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ, खुद को एक मौका और दो। इस बात को हुए 9 साल हो गए हैं रूही। आगे बढ़ने की कोशिश करो, पंखी ने कहा। रूही की आंखें भर आई। वो बोली, कोशिश कर रही हूँ दी, कोशिश कर रही हूँ। रूही के आंसू देख पंखी ने उसे गले लगा लिया और उसे शांत करने लगी। 2 घंटे बाद ढेर सारी शॉपिंग कर दोनों होटल लौट आई। लड़के भी पास के बीच में चील कर रहे थे। लड़कियों के आते ही वापस आ गए। संतोष को पब वाली लड़की मिल गई, इसलिए उसके साथ लंच करने बाहर गया था। आरव और अभिमान बीच से निकल कमरे में आए। फिर नहा धोकर फ्रेश हुए। जब कैसिनो जाने का वक्त हुआ, रूही अपना नया ड्रेस गहन बालों को खुला छोड़ हल्का मेकअप लगाकर आई। लॉबी में आरव, पंखी और अभिमान उसी का वेट कर रहे थे। सबसे पहले रूही को पंखी ने देखा। आ गई रूही, अब चलते हैं। आरव रूही को देख बोला, अच्छी लग रही हो। रूही स्माइल के साथ थैंक यू बोली। अभिमान तो मुंह खोल उसे देखता ही रह गया। पंखी अभिमान को चिढ़ाते हुए बोली, नजर लग जाएगी उसे। अभिगमन अपना मुंह बंद कर दूसरी ओर देखने लगा। हंसते हुए आरव ने पूछा, चले? हाँ। संतोष अभी तक नहीं आया, रूही बोली। पंखी ने कहा, संतोष और उसकी फ्रेंड वही कैसिनो डायरेक्टली आ जाएंगे। रूही बोली, वह ठीक है, फिर हम चलते हैं। आरव ने ऑलरेडी टैक्सी बुक कर दी थी। चारों उसमें बैठ कैसिनो के लिए निकल गए। कैसिनो जाते ही संतोष और उसकी फ्रेंड मिल गई। रूही ने दोनों को गले लगाया और अपने साथ अंदर ले गई। अंदर भीड़ कम थी। सबकी नजर अपने अपने गेम्स पर ज्यादा थी। कई लोग ड्रिंक्स भी कर रहे थे और एक जगह स्टेज बना हुआ था जहां लाइव म्यूजिक चल रहा था। रूही पूरे टाइम पंखी के पास ही रही। पंखी और आरव को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभिमान को लगा वो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बना रही है। तो जब रूही 2 मिनट के लिए अकेली थी, अभिमान ने उससे कहा, क्या तुम कुछ देर उन दोनों को अकेला छोड़ सकती हैं? दोनों घूमने आए हैं। घर पर बच्चे होते हैं, इसलिए यहाँ एंजॉय करने आए हैं। रूही ने कहा, संतोष भी बिजी है। अभिमान ने पूछा, क्या अपने दोस्तों से चिपकना जरूरी है? रूही कुछ नहीं बोली, चुपचाप नीचे देखने लगी। अभिमान अपना हाथ देते हुए बोला, मेरा हाथ पकड़ो और उन्हें कुछ टाइम अकेला छोड़ दो। रूही ने अभिमान को सवालिया नजरों से देखा। पकड़ो, अभिमान ने फिर से कहा। रूही ने उसका हाथ देखा और धीरे से उसे पकड़ा। अभिमान उसे अपने साथ कैसिनो खेलने ले गया। अभिमान को पोकर खेलना आता है, ये रूही को आज पता चला। 3 में से 2 गेम्स जीतने के बाद अभिमान रूही को देख बोला, पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा है तुम मेरी लकी चार्म हो। अब पूरी शाम तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अभिमान की बात सुन रूही मुस्कुरा उठी। अभिमान उसे अगले गेम पर ले गया। वहां भी अच्छा खासा पैसा जीत लिया। आखिर में जब वो आरव और पंखी के साथ बाहर आया, उसने 20 लाख जीत लिए थे। क्या बात है, तुम दोनों ने मिलकर धमाका कर दिया। अभिमान ने कहा, शायद रूही मेरे लिए लकी है। रूही कुछ नहीं बोली। पंखी ने कहा, अपने जब साथ होते हैं सब कुछ अच्छा होता है। रूही पंखी की बात समझ गई लेकिन कुछ नहीं बोली। आरव ने कहा, अच्छा गाइस, पंखी को आइसक्रीम खानी है, तुम लोगों में से किसी को खानी है? साथ चलते हैं। इससे पहले कि रूही हाँ कहती, अभिमान उसका हाथ दबाते हुए शांत किया और बोला, नहीं भाई, आप दोनों चले जाओ, हम यही होंगे। आरव ने कहा, तुम लोग भी साथ चलो। रूही बोली, आप जाकर आए, हम यही होंगे। ठीक है बोल पंखी और आरव हाथ पकड़ चले गए। दोनों को खुश देख अभिमान ने रूही को थैंक्स कहा। दोनों कैसिनो से बाहर आ गए थे, लेकिन अभिमान ने अभी तक रूही का हाथ नहीं छोड़ा था।
रूही ने छोड़ने की कोशिश की तो अभिमान ने कस कर पकड़ लिया। रूही बोली, वो लोग चले गए हैं। अभिमान उसे देखते हुए बोला, जनता हूँ। रूही बोली, आपने अभी तक हाथ पकड़ रखा है। अभिमान उसके सामने खड़े होकर उसका हाथ अपने दिल के पास ले गया, अपने सीने पर रख बोला, आज भी क्यों तुम्हारे पास होने से दिल जोर से धड़कता है। रूही अपना हाथ हटाने की कोशिश करने लगी लेकिन अभिमान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। 9 साल पहले सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे अब तक नहीं पता मेरी गलती क्या थी, अभिमान ने कहा। रूही अपने दिल पर पत्थर रख बोली, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं आपको नहीं चाहती इसलिए ब्रेकअप कर रही हूँ। अभिमान ने कहा, झूठ। रूही बोली, आपको जो समझना है समझा लो लेकिन यही सच है। अभिमान ने कहा, सच का पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा, तुम बताओ या कोई और। इससे पहले कि रूही कुछ बोलती संतोषा और उसकी फ्रेंड भी बाहर आ गई। चले गाइस? संतोष ने पूछा। हाँ, बोल। रूही और अभिमान चले गए। रास्ते में आरव और पंखी मिले जो अपनी ही प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। गला साफ करते हुए अभिमान ने कहा, भाई, हम लोग होटल जा रहे हैं, आप लोग आओगे ना? आरव ने कहा, हाँ तुम लोग जाओ, हम बाद में आते हैं। होटल पहुंचने के बाद रूही अपने कमरे में जाने वाली थी कि अभिमान ने उसे रोक लिया। रूही अपना दरवाजा खोलती उसके पहले अभिमान उसके पीछे जा उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने पलटकर देखा तो अभिमान खड़ा था। ये क्या कर रहे हैं आप? अभिमान गुस्से में उसका हाथ कस के पकड़ अपने कमरे की ओर ले गया। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? छोड़िए मुझे। रूही अपना हाथ छुड़ाने लगी लेकिन अभिमान ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। रूही को ऐसा लगने लगा जैसे उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है अभिमान। रूही की सांसें तेज हो गई। अभिमान नहीं प्लीज, कांपते हुए रूही ने कहा। अभिमान उसे अपने कमरे के सामने ले जा दरवाजा खोला ही था कि रूही वही फर्श पर बैठ कांपने लगी, उसका पसीना निकलने लगा। अभिमान ने जब रूही को ऐसे देखा घबराई गया। उसके सामने बैठे अभिमान ने पूछा, रूही, क्या हुआ? लेकिन रूही ना कुछ सुन सकती थी ना बोल सकती थी। कांपते हुए बड़ी मुश्किल से सांस से रही थी। अभिमान समझ गया रूही को पैनिक अटैक हो रहा है। वो तो बस उसे अपने कमरे में ले जा बात करना चाहता था, अपना गुस्सा निकलना चाहता था, पर रूही को इस वजह से पैनिक अटैक होगा ये नहीं सोचा था। अभिमान को समझ नहीं आया क्या करना चाहिए इसलिए उसे अपने सीने से लगा लिया। सॉरी रूही, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें अटैक आएगा। सॉरी, प्लीज मेरी वजह से खुद को हर्ट मत करो। अभिमाना उसे शांत करता रहा लेकिन रूही अभी भी कांप रही थी। अभिमान ने कहा, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले जा रहा हूँ ताकि तुम बेड पर रेस्ट कर सको। प्लीज इसके लिए घबराना नहीं। रूही कांपते हुए अभिमान की देख हमें गर्दन हिलाई। अभिमान उसे अपनी गोद में उठा कमरे के अंदर ले गया और बेड पर बिठाया। तुरंत अपना फोन निकाल संतोष को कॉल किया। संतोष भागकर अभिमान के कमरे में जा पहुंचा। रूही को इस हालत में देख उसे सीने से लगा उसे शांत करने लगा। संतोष ने अभिमान से कहा, पीने का पानी दीजिए। अभिमान तुरंत एक गिलास में पानी भरकर ले आया। संतोष रूही के पीठ पर हाथ सहलाते हुए पानी पिलाने लगा। रूही एक ही सांस में पूरा पानी पी गई। और चाहिए? संतोष ने पूछा। रूही ना में गर्दन हिला संतोष को हक कर खुद को शांत करने लगी। काफी देर बाद रूही शांत हुई, उसे सीने से लगा। संतोष ने अभिमान से पूछा, रूही आपके कमरे में क्या कर रही है? अभिमान ने कहा, मैं ही उसे मेरे कमर में लेकर आ रहा था। कुछ चीजें थी जो उसके साथ बात कर क्लियर करनी थी। मैं थोड़ा गुस्से में भी था लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे गुस्से के वजह से उसे अटैक आएगा। संतोष ने पूछा, क्या आप रूही को खींचकर ले गए? अभिमान ने धीरे से हाँ कहा। संतोष ने कहा, आप जिस रूही को जानते हैं ये वो रूही नहीं है।
बहुत बदल गई है। ये उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी थी। प्लीज इस पर जबरदस्ती करना छोड़ दे। उसे उसके हाल पर छोड़ दे। ये कहकर संतोषा ने रूही को देखा और पूछा, अपने कमरे में जाना है? रूही ने धीरे से हाँ कहा। संतोष उसे बेड से उठा अपने साथ ले गया। जाते हुए अभिमान से कहा, आप प्लीज रूही से दूर रहिए। अभिमान कुछ बोल नहीं पाया। उन दोनों को जाते देखता रहा। संतोष रूही को उसके कमरे में ले जा बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट डाला और पूछा, कुछ खाना है? भूख लगी है, रूही बोली। सिर्फ सूप चलेगा? संतोष ने फोन कर सूप ऑर्डर किया और उसके पास बैठ गया। रूही संतोष से बोली, तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं अब ठीक हो। संतोष ने कहा, अपना सूप पी लो, फिर मैं चलता हूँ। रूही ठीक है कहकर संतोष के साथ बैठी रही। जब सूप आया, रूही ने सूप खत्म कर संतोष से कहा, अब जाओ, तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही होगी। संतोष मुस्कुराते हुए बोला, तुम पक्का ठीक हो ना? रूही ने हाँ कहा। संतोष उसके माथे पर किस कर चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद अब रूम की घंटी बजी। रूही ने दरवाजा खोला तो देखा सामने अभिमान खड़ा है। आप यहाँ फिर से? रूही ने पूछा। अभिमान ने कहा, मैं सॉरी बोलने आया हूँ। रूही बोली, कह दिया सॉरी? अब आप जा सकते हैं। अभिमान उसे रोकना चाहता था लेकिन जबरदस्ती नहीं की। प्लीज 2 मिनट बात कर लो, अभिमान ने कहा। क्या कहना है? रूही ने पूछा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभिमान ने पूछा। रूही बोली, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अभिमान का चेहरा उतर गया। सॉरी रूही, मैं सच में नहीं जानता था तुम्हें पैनिक अटैक होगा। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता रूही। इन पिछले 9 सालों में कैसी थी, क्या कर रही थी और तुम ऐसी क्यों बन गई हो, कुछ नहीं पता। अगर पता होती थी कभी खींचकर नहीं से जाता। रूही उसकी बात सुनने के बाद बोली, अभिमान, हमें अभी बात नहीं करना चाहिए, कल बात करते हैं। वैसे मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। अभिमान हार मानते हुए ठीक है बोला, कल सुबह मिलते हैं। रूही हम बोल दरवाजा बंद कर अंदर चली गई। अभिमान दरवाजे को देखता रह गया। अगली सुबह अभिमान, आरव और पंखी नाश्ता करने सबसे पहले पहुंचे। अभी संतोष और रूही आए नहीं थी। पंखी ने पूछा, अभिमान, कल शाम कैसा रहा? अभिमान कल शाम के बारे में याद करते हुए रूही के बारे में सोचने लगा। उसका पैनिक अटैक देख अभिमान रात भर सो नहीं पाया। अभिमान ने कहा, अच्छा था भाभी, आप सुनाइए। पंछी बोली, हमने भी खूब मजे किया। पंखी ने पूछा, रूही से बात हुई? अभिमान को लगा कल रात की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, आधी अधूरी भाभी, उससे ठीक से बात नहीं कर पाया। तभी पंखी ने कहा, उसे वक्त दो, अभिमान धीरे धीरे कर सब बता देगी। उसके साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। अभिमान चौंक कर पूछा, भाभी आप क्या कह रही है? मैं समझा नहीं। रूही के साथ 20 के उम्र में क्या हुआ? पंखी अभिमान को देखने लग गई। आरव ने अभिमान से पूछा, तुम्हें रूही ने कुछ बताया अपने कॉलेज के बारे में? अभिमान ने कहा नहीं। लेकिन अब अभिमान परेशान हो रहा था। आरव ने कहा, हम इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हें उससे ही बात करनी होगी। अभिमान ने पूछा, भाई ऐसा क्या हुआ, बताओ प्लीज। आरव ने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते अभिमान, ये हमारी कहानी नहीं है। अभिमान झट से उठा और बोला, मैं रूही के पास जा रहा हूँ। बोल वो चला गया।